हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज सुबह की गरम गरम चाय से। ये लीजिए, आ गए थे चाय और रस, पापा लेके आ गए थे। इधर अनंत भी उठ गया था, इसके लिए मैं पहले ही दूध ले आई थी। ये उठ गया था, इसके आइज़ पे लाइट पड़ रही है तो ये फेस ऐसे बना रहा है। फिर ये सफाई जो रात को मैंने की थी, क्योंकि बेड साइड में किया ना तो उस पे से उसके नीचे से बहुत ज़्यादा गंद निकला है, पीछे से भी और नीचे से भी। वो इसलिए किया था कि भी कहीं पे डिमक वगैरह ना हो, तो बेड को भी साइड में करके देख लेते हैं। फिर अनंत खेल रहा था, इधर लगा ली थी मैंने वॉशिंग मशीन। आज मैंने लगाई थी ऑटोमेटिक, क्योंकि कपड़े थे कम, ये सोच के मैंने ऑटोमेटिक लगा ली थी। बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, झमेला हो गया था पूरे। ये मैं सूट घर से उठा के गाँव में सिलाई थी कि वहाँ पे आराम से सिल लूँगी, सिलाई कर लूँगी। तो पता चला कि मशीन का ये वाला पार्ट कहीं गुम हो गया है और इस पे मोटर भी थी। मैं जल्दी जल्दी सिल जाएगा, इजी रहेगा। बट फिर नहीं पॉसिबल हो पाया। अगर मैं सिलती तो कपड़ा नीचे जाके फंस सकता था, जिससे फट भी सकता है। फिर मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद मैं करने लगी थी साइड में कर्टन, पर ये कर्टन नीचे ही आ गए मेरे। मैंने ज़ोर से इसको खींचा तो ये निकल के नीचे आ गए थे। फिर मैं क्या, चलो कोई बात नहीं, बाद में लगा देंगे ताकि रूम में धूप आ जाए। तो इसलिए मैंने डोर वगैरह सब ओपन किए हुए थे। इधर भी सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, सोफ़े वगैरह क्लीन कर दिए थे, पोछा मार दिया था। तो मैंने थोड़ा सा पंखा चला रखा था जब जल्दी सूख जाए। और बाहर से पापा वैसे धो के गए हुए थे और फिर मैंने सिर्फ पोछा लगाया था बाहर भी। वैसे तो सुबह ही सफाई कर देते हैं पापा। फिर मैं चली गई थी दूसरे रूम में। अभी मेरे कपड़े धुले नहीं थे। इधर अनंत वो वॉशरूम में था, वो नहा रहा था खुद ही, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो अपने आप ही नहाया था तो पानी चला के दे दिया था मैंने उसको गर्म, तो वो आराम से बैठ के नहा रहा था, ज़्यादा परेशान नहीं करा। चलो, और यहाँ पे मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ था। ये कपड़े मैंने निकाल के बेड में से रख दिए थे। ये थे बच्चों के, जो कि यहीं पे पड़े हुए थे, क्योंकि वो लोग यहीं रहते थे तो विंटर के सारे कपड़े यहीं पे थे। वो मैंने निकाल दिए थे। स्कूल ड्रेस वगैरह बहुत से थे, मैंने निकाल के रख दिए थे। तो भाई आएंगे तो वो गाड़ी में रख के लेके चले जाएंगे, क्योंकि बाइक पे तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई गाड़ी में थे तो वो ले जाएंगे, तो इसलिए निकाल के रख दिया था। तो ये अच्छे से मेरे को इनमें कहीं कहीं सरफ नज़र आ रहा था, तो मैंने ये दोबारा से डाल के फिर इनको दोबारा से अच्छे से वॉश कर दिया था। टाइम कुछ हो गया था 10 साढ़े 10 का। फिर मैं नहा के आ गई थी और अपनी पूजा की मैंने, क्योंकि पापा तो गए हुए थे अपने आई चेक कराने के लिए। और मैंने कर ली थी अपनी पूजा आराम से बैठ के। और फिर अनंत भी मेरे पास आ गया था, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। फिर इसने भी अपना, ये भी नहा चुका था, फिर ये भी अपने टिक्का लगवा लिया था इसने, इधर भी लगवाया था। और फिर मैं किचन में आई, उसके बाद मैं अपना काम करने लगी थी। ये मैंने जो पनीर निकाला था वो रात, वो मैंने निकाल के फ्रिज में से बाहर रख दिया था। वो मैंने पानी में डिप करके रखा था ताकि वो ज़्यादा कड़वा ना हो जाए। और जो भी वेजिटेबल पड़ी थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी करके निकाल ली थी। टमाटर, गोभी, मिर्च, क्योंकि मैं बना रही थी पुलाव, हाँ, फ्राइड राइस बना रही थी। तो फिर मैंने इसमें से टमाटर, प्याज और आलू भी निकाल लिए थे, ताकि मैं थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल सारी जितनी भी है मिक्स करके बना लूँ अच्छे से, ताकि अच्छा टेस्टी सा बने। क्योंकि पापा को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मेरे को ये था मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। चावल मैंने साइड में भिगो के रख दिए थे, क्योंकि पापा को सुबह ही भूख लग जाती है। वैसे वो चाय रस खा के चले गए थे, कहते क्योंकि फिर नंबर आने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए वो चले गए थे। कुकर मैंने धो लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रहा था तो बहुत गंदा हो रहा था। मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। इधर मैं लंबे लंबे प्याज काट रही थी, टमाटर, मिर्च वगैरह मैंने काट के रख दी थी। ये मैंने ले लिया था एक आलू, इसको भी मैं लंबे लंबे स्लाइस में पतले पतले से काट के रख दूँगी। पनीर मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि ये आलू मैंने वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद ही दैन मैंने कट किया था। पनीर मैंने इसलिए साइड में रख दिया था, क्योंकि वीडियो अच्छे से वो नहीं आ रही थी चीज़ें, तो इसलिए मैंने साइड में रखा था। फिर उसके बाद मैंने पनीर को भी कट करके रख दिया था अलग से। इसमें मैं पता नहीं क्या करूँगी, देखते हैं। हाँ, इसमें मैंने गोभी जो थी, गोभी को कट करके थोड़ी सी इसमें ही वॉश करके रख दिए थे। थोड़ी सी मैंने गोभी ली थी, उधर मैंने कुकर में डाल दिया था रिफाइंड, क्योंकि तेल था नहीं। और फिर पुलाव भी उससे ही अच्छे लगते हैं रिफाइंड से। उधर अनंत लगा हुआ था फ्रीज़ ओपन करने, वो ढूंढ रहा था फ्रीज में खाने का, क्योंकि उसको लगी हुई थी बहुत तेज़ भूख। फिर इसको मिल गया था बादाम का डब्बा छोटा सा, फिर ये मैं से लेके एक दो लेके चला गया था। फिर मैं इसको बार बार मना करी थी ज़्यादा ना खा, क्योंकि फिर वो करेंगे,
भी खाना खाएंगे फिर तो मना कर देगा कि मुझे खाना नहीं खाना। इसको थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए ना उसमें ही पेट भर के बैठ जाता है। ये तो इतना कम खाना खाता है ये। तो मैंने फिर तेल में डाल दिए थे जीरे वगैरह मसाले और प्याज डाल दिए थे ताकि वो अच्छे से भून जाए। तब तक फिर मैंने टमाटर और मिर्च डाल दिए थे। देन उसके बाद मैंने डाले थे आलू, और मुझे यहाँ पे छोटी वाली कच्ची नहीं मिली थी, बड़ी वाली थी, तो मैंने बड़ी वाली से ही काम चलाया। वो देखो अनंत बार बार फ्रिज ओपन कर रहा है। मैंने उसको दिया पनीर का टुकड़ा, पर उसने खाया नहीं। कहते ना मम्मी ये तो पनीर है। कहते मम्मा ये पनीर है, पनीर नहीं मेरे को खाना। मतलब इतना चूज़ी है। और आज इसको बहुत फीवर हो रखा है। इधर मेरे पीछे आलू गिर गए थे। इधर गैस के पीछे मैंने उठा के वॉश करके फिर मैंने वो डाल दिए थे। ये मैंने वो भी पनीर भी डाल दिया था। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले। फिर थोड़ी देर में इसको मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने दूँगी ताकि ये अच्छे से मसाले वगैरह सब अब्सॉर्ब हो जाए सारी सब्ज़ी में। और साइड में मैंने कर दी थी फिर अपनी गैस क्लीन, क्योंकि गंदी हो रही थी। तो मेरे साथ के साथ मुझे हैबिट है कि अगर मैं काम कर रही हूँ और किचन या स्लेब कुछ भी गंदी होती है तो मैं साइड साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और फिर मैंने इसको खोल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था ताकि ये नीचे ना लगे। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे अपने चावल। और देख लो मैंने कितनी फास्ट रील मतलब बनाई हुई है वीडियो, फिर भी ना बहुत टाइम की हो जाती है। इससे कम में अगर हम बनाएंगे तो हम पूरा कॉन्टैक्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे कि भाई हमने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। इसलिए फिर भी इतनी कम मतलब इतनी स्पीड में भी फिर भी बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। और ये बन के रेडी हो गया था पुलाव। मैंने दिया आनंद को, मेज पे बैठा हुआ था और गिरा दिया, और फिर लगा हुआ था खाने। और बस इसने खाया बहुत कम था। और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके सपोर्ट एंड प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत लगता है, व्यूज़ नहीं आते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देन मैं आ गई थी उसके बाद गाँव में, क्योंकि उधर बनने लग रहा है घर, तो उनके लिए मैंने ये बना दिए थे तोते। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे बट सही बन गए थे। और ये दोनों बच्चे खेल रहे थे बाहर, अनंत और शिवाय, ये बाहर ही खेल रहे थे दोनों। और फिर ये देखो ये इस तरीके से मतलब ये क्या होता है चौखटें तो लग चुकी थी, 2 रूम की लग चुकी थी। और फिर मैंने फिर नेक्स्ट डे इन पे ही बांध दिया था। और इधर तैयारी हो रही थी सांभर की, जो सांभर बनेगा तो ये सब्जियां काट रहे थे भाभी। और ये था एग्जीबिशन के लिए रेडी कर रहे थे ये बोतल। और ये एक क्यूट सी मेरे को फ़ोटो मिली यहाँ पे, तो फिर मैं इसको उठा के ऊपर रख के आई थी। ये बेचारी यहीं रखी है कई दिनों से। ये आज लेके आई थी मैं अनंत की 2 ड्रेस और एक सिवाय की, दोनों की सेम ही थी। ये ट्रैक सूट वाली तो सेम ही थी। और इधर हम पीस रहे थे ये बैटर। ये इसलिए मतलब बर्तन नहीं मिला तो ये बाल्टी यूज़ कर ली थी, क्योंकि बहुत सारा बैटर था तो इसलिए इसमें यूज़ किया था। फिर मैंने ट्राई करके देखा कि हाँ बन जाएंगे, पर ये सही बन चुके थे रात को। ये मतलब जैसे हमने पेस्ट को पीसा था ना, ग्राइंड किया था, तो फिर उसके बाद ही हम तैयारी कर ली थी। इधर बना हुआ था सांभर और ये थी नारियल की चटनी। और ये सिर्फ एज अ ट्राई करने के लिए हमने यूज़ किए थे। और ये डोसे वाला जो तवा है ना ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये, मेरे ख्याल से 1500-1600 का कुछ ऐसे ही है। बट इसका कोई लिंक नहीं है, ये तो मार्केट में से ही परचेज़ किया हुआ है। सॉरी। और ये बना के मैंने इसमें रख दिया था ताकि ये थोड़े से गर्म रहे। साथ ही खा रहे थे, ये सिर्फ हम ही रह गए थे भाभी और हम। तो ये वैसे ही नॉर्मली हमने बनाने तो सुबह तो रात को थोड़ी सी ट्राई कर दी थी। फिर वो जो पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए रेडी कर रहे थे बोतल वाली, तो उसके लिए जो पेंटिंग करनी थी वो पेंट किए थे, 3 पेंट यूज़ किए थे। और मैंने ही ये ड्रॉ की थी क्योंकि उनको आती नहीं थी। तो फिर मैं लग चुकी थी उसके एग्जीबिशन की बोतल को ड्रॉ करने के लिए। मैंने ये मतलब थोड़े बहुत फ्लावर बनाया, क्योंकि मैं पहले पेंटिंग बनाती थी तो मेरी बहुत सी वीडियो आप देखना और उन पर व्यूज़ देखना कितने अच्छे अच्छे आते थे। अब तो कुछ भी व्यूज़ नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या रीज़न है। अपने आप सब्सक्राइबर मतलब डाउन चले जाते हैं, फिर बढ़ जाता है 1-2 डाउन बढ़ जाता है। और मतलब शॉर्ट्स पे भी नहीं व्यूज़ आते हैं, लॉन्ग पे तो पता नहीं
कभी आएंगे, पर भी आएंगे, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं है। मैं अभी भी लगी हुई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो रहा है, कब कौन सी वीडियो वायरल होए इसी होप से मैं लगी रहती हूँ। चलो कोई बात नहीं, जैसे 2 दिन में बनती है 2 दिन में डाल देती हूँ, 3 दिन में बनती है वीडियो 3 दिन में डाल देती हूँ। बट हाँ, मैंने एक होप नहीं छोड़ी है, कभी तो कुछ ना कुछ सक्सेस तो मिलेगा ही ना, तो मैं कंटिन्यू रखती हूँ। अगर कोई कुछ कहता भी होगा वीडियो देख के तो भी बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब ऐसे ही हैं, चाहे कोई कितनी अच्छी बना ले, कैसी मर्जी बना ले, नाम तो सबको रखने ही होते हैं। और ये मैंने छोटे छोटे फ्लावर बनाने के बाद देन इसको कंप्लीट कर दिया था। ये इसका था फाइनल लुक, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। थैंक यू।